आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेम कहानी, लड़का लड़की, महबूब महबूबा और उनका एक दुश्मन। हर प्रेम कहानी में दुश्मन होते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका प्यार जो है परवान ना चढ़े। दुश्मनी के अपने अपने तरीके होते हैं। अगर हम आज के मॉडर्न युग की बात करें तो टेक्निकल दुश्मनी है। पुराने जमाने में कुछ और दुश्मनियां होती थी। कहां कई बार घर वाले दुश्मन हो जाते, रिश्तेदार हो जाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो चाहते हैं कि इनकी प्रेम कहानी परवान ना चढ़े। उसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको कहानी बता रहा हूं आज कठुआ के राजबाग इलाके की। मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक लड़का लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। उनकी कहानी का चर्चा भी था और वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मस्त भी थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच में एक दुश्मन आ जाता है जो ये चाहता है कि इनकी प्रेम कहानी परवान ना चढ़े। अब परवान ना चढ़े तो क्या किया जाए। अब सीधे तौर पे लड़ाई नहीं ले सकते। फिर उसने एक नायाब तरीका निकाला और तरीका था कि प्रेमी को प्रेमिका से जुदा करने के लिए क्यों नहीं इसे आतंकवाद की श्रेणी में लाया जाए ताकि लंबे समय तक वो जेल में रहे। और फिर वो अपनी चाल में कामयाब हो जाए। षड्यंत्र रचा गया, साजिश बनाई गई, पूरी तैयारी की गई और फिर एक ग्रेनेड खरीदा गया। 1 लाख रुपए का एक ग्रेनेड खरीद के लाए और उस लड़के की, जो लड़की से प्यार करता था, उनके घर में प्लांट कर दिया। 3 लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर कहानी जो बाहर आई कि आखिर हुआ क्या। कहानी है एक प्रेम कहानी और एक ग्रेनेड। उस प्रेमी को ताउम्र जेल में सड़ने के लिए षड्यंत्र रचा गया और जम्मू से बाहर से एक ग्रेनेड खरीदा गया 1 लाख रुपए में। फिर वो आके उनके घर में प्लांट किया गया। पुलिस को उसकी सूचना दी गई। पुलिस ने रेड की, ग्रेनेड बरामद हुआ, लड़के को गिरफ्तार कर लिया। जब लड़के से पूछताछ हुई तो उसने तो कभी देखा भी नहीं था ग्रेनेड, इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने अपने स्तर के ऊपर जांच शुरू की। टेक्निकल डिवाइसेस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो भी पुलिस के अपने तरीके होते हैं, जांच शुरू हुई। फिर एक रूट निकला। उस रूट पर जब पुलिस ने काम करना शुरू किया तो उनको एक नई चीज मिली कि आखिर इसको फंसाया क्यों जा रहा है, इसके पीछे कौन है। और बात निकली तो एक पुलिस अधिकारी का बेटा, जो इस प्रेम कहानी का असल दुश्मन है। वो नहीं चाहता था कि उक्त लड़के की उस लड़की के साथ प्रेम कहानी परवान चढ़ पाए। उसने ऐसा षड्यंत्र रचा और अपने साथ एक पुलिसकर्मी को मिला लिया। अब पुलिसकर्मी, एक पुलिस अधिकारी का बेटा, 2 हो गए और तीसरा उनका एक दोस्त इसमें शामिल हुआ, अब्दुल क्यूम, जिसका नाम है, बनियारी कठुआ का रहने वाला है। उसने इन दोनों को किसी ऐसे बंदे से मिलाया जहां से वेपन मिल सकते हैं। अब ये कहानी आगे और जाएगी कि पुलिस अब जांच कर रही है कि ग्रेनेड पहुंचा कैसे, किससे मिला, वो कौन है। पुलिस को पूरा पता चल चुका है। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे होगा। फिर इस कहानी में ट्विस्ट आएगा कि आखिर ग्रेनेड कहां से आया। अब ये जो ग्रेनेड है, हाथ गोला जिसे हम कहते हैं, ये तो मिलिटेंसी का पूरा एंगल है। सीमा पार से आया हुआ ग्रेनेड है या फिर किसी फोर्सेस के बंदे का ग्रेनेड है, ये अभी जांच का विषय है। पुलिस इस पर काम कर रही है और हम उस चीज को सामने लाना भी नहीं चाहते कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, वो उनकी जांच का विषय है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि क्या एक प्रेमी प्रेमिकों को, दोनों को जुदा करने के लिए आप इतनी हद तक गिर सकते हो
कि ताउम्र जेल में सड़ता रहे प्रेमी, उसको मिलिटेंसी का एंगल देखकर फंसा दिया जाए। शायद कहीं पहले ऐसा हुआ हो, हमें तो नॉलेज नहीं है, लेकिन कहते हैं कि पहले कश्मीर में ऐसा हो चुका है। लेकिन मैं जम्मू संभाग की बात कर रहा हूं, कठुआ की। राजबाग इलाका है, वहां पर एक प्रेमी प्रेमिका दोनों अपना जीवन जी रहे थे, आपस में मिलते थे, बातचीत होती थी, लेकिन उसमें एक दुश्मन था, जो प्यार का दुश्मन जिसे आप कहते हो, वो एक पुलिस अधिकारी का बेटा, फिर उसका दोस्त एक पुलिसकर्मी, और उसके साथ एक उनका दोस्त केयू। ये तीनों मिलकर षड्यंत्र रचते हैं कि इनको जुदा करने का एक ही तरीका है कि आप वेपन प्लांट करिए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए। इस समय माहौल भी गरमाया हुआ है जम्मू संभाग में, खास करके जिला कठुआ में। बिलावर में 5 मौतें हुई हैं। बिलावर में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ, 5 जवान शहीद हुए हैं। हर दिन कोई ना कोई खबर आती है कि हथियारों के साथ कुछ संदिग्ध देखे गए। जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो इसी का फायदा उठाया और एक षड्यंत्र रचा गया कि एक ग्रेनेड लाया जाए, जो उस प्रेमी के घर में छुपा दिया जाए और फिर पुलिस को बताया जाए, ताकि वो लंबे समय तक जेल में रहे। और मिलिटेंसी का एंगल अगर उसके माथे पे लग गया तो लड़की खुद ब खुद पीछे हट जाएगी और शायद जो षड्यंत्रकारी है उसका नंबर लग जाए। कहीं ना कहीं ऐसी साजिश तो पूरी रची होगी, षड्यंत्र उसी तरीके का बनाया गया होगा, और पुलिस ने इस पूरे मामले को साफ कर दिया। अब वो तीनों सलाखों के पीछे हैं। जो लड़का जिसके घर से ग्रेनेड मिला था उसको पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस गेम से बाहर हो गए। अब प्रेमी प्रेमिका फिर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ये 3 लोग अब लंबे समय के लिए जेल में जाएंगे। और साथ में एक साजिश, एक षड्यंत्र जो रचा गया था कि ग्रेनेड कहां से आया, किसने भेजा, कितने पैसे में लाया, 1 लाख रुपया जो बताया जा रहा है, क्या जी पहले भी इसी तरह के वेपन लाते थे, जहां लाए होंगे, या फ्यूचर में कोई ऐसी बड़ी घटना करने के लिए भी ला सकते हैं। तो इनके संपर्क उनके साथ कैसे हुए, क्या वो आतंकवाद की श्रेणी में है जिस व्यक्ति से ग्रेनेड लिया गया, या फिर वो कोई सुरक्षा कर्मी है? क्योंकि 2 लोग इसमें पुलिस के रिकॉर्ड से जुड़े हुए हैं, पुलिस परिवार से जुड़े हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी का बेटा है और एक पुलिस कर्मी है। अब जांच का विषय है कि क्या किसी मिलिटेंट ग्रुप से ये ग्रेनेड लिया गया, या फिर किसी फोर्सेस के व्यक्ति से ग्रेनेड लिया गया। अब वो पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन ये कहानी जिस तरीके के साथ षड्यंत्र रचा गया, साजिश रची गई कि एक प्रेमी को प्रेमिका से जुदा करना है, तो उसके घर में वेपन प्लांट कर दो, मिलिटेंसी का एंगल होगा, माथे पे लिखा जाएगा आतंकवादी, परिवार की होगी बदनामी, इलाके के लोग थू थू करेंगे कि ये आतंकवादी का परिवार है, और उसको लंबी उम्र के लिए जेल हो जाएगी और प्रेमिका उससे दूर चली जाएगी, और वो अपने षड्यंत्र में शायद सफल भी हो जाता अगर वहां पर पुलिस के लोग इस तरीके की नजर जो रखते हैं पुलिस वाले, उनकी नजरों में ये लोग वो एक नेटवर्क, वो एक टेक्निकल डिवाइसेस का सहारा, ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा ना लेती तो शायद ऐसा हो जाता। लेकिन पुलिस ने अपने स्तर पर काम किया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। प्रेमी जो है वो बाहर है, लेकिन षड्यंत्रकारी तीनों अब सलाखों के पीछे हैं। अब और गिरफ्तारियां होंगी वो अब समय बताएगा, लेकिन ये कहानी दिलचस्प थी, कठुआ की थी, और हमने सोचा आपसे शेयर की जाए। अगर कहानी अच्छी लगे इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपनी राय बताइए कि क्या प्रेम प्यार जिसे सब लोग एक महत्वपूर्ण, एक अहम चीज समझते हैं, और प्रेमी प्रेमिका को जुदा करने के लिए ऐसी साजिशें भी हो सकती हैं, क्या कोई किसी हद तक गिर सकता है? लड़ाइयां तो बहुत होती होंगी, लेकिन ये वाला जो मामला था, ये तो पूरे परिवार को एक अंधेरी गुफा में धकेलने वाला है। इसके ऊपर सभ्य समाज को भी विचार करना होगा, और जो नई पीढ़ी है जो फेम के लिए जो इतना कुछ करती है, उसको भी सोचने की जरूरत है। खैर अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन प्रोग्राम को पूरा लाइक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये कहानी कैसी लगी।